हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बीजीय व्यंजक को बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने क्या सीखा था कि कोई भी यदि हमें सिचुएशन या फिर स्थिति दी जाती है, उसे हम बीजीय व्यंजक में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस पे हमने काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे और उदाहरण भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए, अभी आपको अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है? राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? किसी भी बच्चे को जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें, पहले अपनी कॉपी में लिखना है, तब जाकर आपको उत्तर मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट बिना लिखे हुए उत्तर करेंगे तो यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पक्का यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, लिखें, सॉल्व करें, फिर उत्तर करें। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, जिन भी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? ऑप्शन ए है आपके पास x माइनस 6 वर्ष। ऑप्शन बी है 6 माइनस x वर्ष। ऑप्शन सी है 6x यानी कि 6x प्लस 6। और ऑप्शन डी है x प्लस 6। ध्यान से सॉल्व करना है सभी को और पोल सेक्शन में उत्तर देना है। सर बी ऑप्शन सही हो। बेटा सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करें। बी वाला ऑप्शन बता दो सर। बी वाला ऑप्शन है आपका 6 माइनस एक्स। ए है x माइनस 6, बी है 6 माइनस एक्स, सी है 6x यानी कि 6x प्लस 6। ऑप्शन डी है x प्लस 6। मैं फिर से बता रहा हूँ, काफी बच्चे गलती करेंगे इसमें और कुछ कर भी रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से लिखें उस क्वेश्चन। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करें। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। बेटा सभी बच्चे सॉल्व करें, काफी कम बच्चों को उत्तर आए हैं अभी तक। कोशिश करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करें। सर बी वाला ऑप्शन बता दो, स्क्रीन दिख ही नहीं रही। ऑप्शन बी है बेटा, बता दिया मैंने। 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड और दिए जा रहे हैं आपको, 15 सेकेंड। काफी बच्चों ने गलत किया है यह क्वेश्चन।
देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लिखें। चलिए 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर करेंगे। अच्छा भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार आप अपनी कॉपी दिखाएंगे आपने कैसे सॉल्व किया है। भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार कैमरा ऑन करके दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया है। जल्दी से कैमरा ऑन करें। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया है या फिर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा हमें कुछ तो आयु दे रखी है एक्स वर्ष, और हमें यहाँ पे दे रखा है 6 वर्ष कम है, तो एक्स में से 6 को घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कम है तो इसलिए माइनस कर दिया 6, और एक्स यहाँ दिया है तो एक्स लिख दिया, तो एक्स माइनस 6 ऑप्शन ए कर दिया, जो कि गलत है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और फिर उत्तर करें। देखिए राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। राम की आयु जो है वह श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है, तो यहाँ इसको लिखें। राम की आयु किसके बराबर है, श्याम की आयु से, श्याम की आयु से 6 कम, श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए राम की आयु हमें दी गई है एक्स वर्ष, तो राम की आयु की जगह हमने लिखा एक्स बराबर श्याम की आयु से 6 कम, श्याम की आयु से 6 कम ही होगी। अभी देखिए यहाँ पे x है तो x ही लिखा रहने देंगे, x बराबर श्याम की आयु से 6 कम का मतलब क्या है, श्याम की आयु, श्याम की जो भी आयु होगी उसमें से 6 कम मतलब माइनस का 6। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ श्याम की आयु है, यहाँ माइनस का 6 है। मुझे श्याम की आयु निकालनी है, क्या निकालना है, श्याम की आयु क्या होगी। तो एक काम करते हैं, इस -6 को यहाँ पर ले जाते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ -6 है, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो क्या होगा x + 6, और बराबर में क्या होगा श्याम की आयु, बराबर में क्या होगा श्याम की आयु। तो श्याम की आयु बराबर क्या हो गई x + 6 वर्ष, x + 6 ईयर्स। इस तरीके से आपको प्रश्न करने होते हैं। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया है, जो मुझे पहली लाइन दी गई है यह वाली, यह मैंने यहाँ पर लिखी सबसे पहले, सेम एज इट इज लिखा है। राम की आयु क्या होगी बराबर श्याम की आयु से 6 वर्ष का, राम की आयु मुझे दी गई है x वर्ष, तो मैंने राम की जगह लिख दिया x वर्ष। श्याम की आयु से 6 कम का मतलब क्या है, जो भी श्याम की आयु होगी माइनस का 6, फिर 6 को इधर ले आए तो क्या हो गया श्याम की आयु बराबर x + 6 वर्ष। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा बच्चों ने, केवल एक बच्चे का उत्तर सही आया है। सभी बच्चे एक तो कमेंट करके बताएंगे, कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं। कमेंट करके बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछें, डाउट नहीं है तो यस लिखें कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको समझ में नहीं आया है? ठीक है, एक बार आप अनम्यूट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत आ रही है। हाँ जी, खुलकर बताइए जो भी आपको परेशानी आ रही है। सर सेकंड लाइन से समझा दो थोड़ा। देखिए यह वाली लाइन क्लियर है ना, यह तो बस हमें दिया ही है, वही लिखा है मैंने पहली लाइन। राम की आयु यस सर।
शाम से 6 कम है, मतलब राम की आयु किसके बराबर होगी? श्याम की आयु से 6 वर्ष कम के बराबर। अब राम की आयु हमें यहाँ पर दी गई है x वर्ष, तो हमने राम की आयु की जगह पे लिख दिया x वर्ष, बराबर का बराबर। श्याम की आयु से 6 वर्ष कम, इसकी जगह पे यही लिखा हुआ है। अब श्याम की आयु से 6 वर्ष कम का मतलब क्या है? श्याम की आयु माइनस 6। श्याम की आयु में से 6 वर्ष का मतलब आप मान लीजिए 16 साल के हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी आयु में से 6 वर्ष कम, तो इसका मतलब आपकी आयु कितनी हो गई? 6 वर्ष कम, मतलब 16 माइनस 6, 10 वर्ष कम हो, 10 वर्ष हो गए। सेम ऐसे ही श्याम की आयु से 6 वर्ष कम का मतलब क्या हो गया? श्याम की आयु माइनस का 6। फिर क्योंकि हमें श्याम की आयु निकालनी है, माइनस 6 को इधर ले गए, हम पक्षांतरण कर दिया। माइनस 6 का क्या हो जाएगा? दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x प्लस 6 हमारा क्या आएगी? श्याम की आयु आएगी, और हमें वही ज्ञात करनी थी, श्याम की आयु। ठीक है, अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है, किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट है क्या? किसी और स्टूडेंट का कुछ भी डाउट है? अच्छा, मैं नाम लेता हूँ, कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं किया है। दयानंद दंदा की आईडी से कौन स्टूडेंट है? दयानंद दंदा की आईडी से कौन स्टूडेंट है? ठीक है बेटा, आप कमेंट नहीं करते हैं, उत्तर भी बहुत कम करते हैं, क्लास में ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जबरदस्ती वाई नहीं लिखना है हमेशा। यदि आपको समझ आता है तो वाई लिखें, नहीं आता है, कोई डाउट है तो एन लिखें और अपना डाउट पूछें, लेकिन कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर डी। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह आपको होमवर्क में भी दिया गया था, यह आपको होमवर्क में भी दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन को लिखें, पढ़ें, समझें, फिर अपना उत्तर देना है। एक आयताकार हॉल है, यानी कि रेक्टेंगुलर हॉल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। लंबाई जो है वह चौड़ाई का तिगुना, उससे भी 5 कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी? यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी? सभी बच्चों को सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व करें, लिखकर सॉल्व करें। देखिए, मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस में बोल रहा हूं कि आप लिखकर सॉल्व करें, लिखकर सॉल्व करें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं और हमें लगता है यह उत्तर होगा, जबकि वह गलत होता है। यदि आप लिखकर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपके उत्तर बहुत कम गलत होगा। ठीक है, इसलिए लिखकर सॉल्व करना है सभी बच्चों को, ध्यान से पढ़कर। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है और क्या पूछा है। कुछ
बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें, गलती नहीं करें। चलिए बाकी बच्चे जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है उत्तर करें अपना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर करना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। देखिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अच्छे से। तो आप जितनी कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें और अपना उत्तर दें। कोशिश करें उत्तर बिल्कुल सही हो, गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। चलिए 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, 30 सेकेंड। सभी बच्चे उत्तर करें जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। चलिए जो भी बच्चे अभी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, जो जो हमें दिया गया है वो वह हम लिखते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या दिया है, एक आयताकार हॉल है, मान लीजिए ये हॉल है। बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। मान लीजिए ये इस तरह का कुछ हॉल है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। लंबाई किसके बराबर है, लंबाई बराबर है चौड़ाई का तिगुना, चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। यही लिखा है हमने, उसकी लंबाई चौड़ाई के तिगुने से 5 कम है। तो लंबाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई के तिगुने से 5 कम। यह तो हमें दिया ही गया है। चलिए अभी हम लिखते हैं चौड़ाई का तिगुना। चौड़ाई हमें क्या दी गई है, बी मीटर। चौड़ाई हमें क्या दी गई है, बी मीटर। तो लंबाई बराबर क्या होगी, देखिए चौड़ाई का तिगुना। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं, चौड़ाई का तिगुना। तो चौड़ाई का तिगुना क्या होगा, तिगुना मतलब आपको बताया गया था पिछले क्लास में 3 गुना। तिगुना मतलब 3 गुना, तो चौड़ाई गुना तिगुना मतलब क्या है, 3 गुना। तो चौड़ाई गुना 3, चौड़ाई गुना 3। तो यहाँ पे क्या आ गया है, चौड़ाई गुना 3 हो गया, चौड़ाई का तिगुना। और उससे कितना कम है, 5 कम है। तो इससे 5 कम है माइनस का 5। तो क्या हो गया हमारे पास, देखिए लंबाई बराबर चौड़ाई गुना 3 और 5 कम है इससे, तो माइनस का 5। अभी देखिए हमें चौड़ाई कितनी दी गई है, बी मीटर। तो चौड़ाई की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, बी गुना 3 माइनस का 5 बराबर यह क्या हो गई, मेरी लंबाई होगी। तो इसे b का गुना 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3b माइनस 5। यह हमारी लंबाई हो गई है, 3b माइनस 5 ऑप्शन सी। 3b माइनस 5 ऑप्शन सी हमारी लंबाई हो गई आयत की। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा।
किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो एन लिखेंगे। किसी को डाउट है तो एन लिखें। ठीक है, इसका मतलब सभी को क्लियर है। ठीक, तो इसका आपका उत्तर क्या हो गया है? ऑप्शन सी, 3b-5। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। अभी हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बीजीय व्यंजक के पद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कि आखिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, या फिर हिंदी में कहें तो बीजीय व्यंजक के पद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पद जो होते हैं, मान लीजिए कोई भी यह बीजीय व्यंजक है x+5, यह एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में यहाँ पर कितने हिस्से हैं हमारे? हिस्से मतलब कितने आपके पद हैं। तो पदों को क्या किया जाता है ना, पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। किसी बीजीय व्यंजक में या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो पदों को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे x+5 है, तो बीच में प्लस आ गया, तो एक हिस्सा तो पद का यह हो गया और एक हिस्सा पद का यह हो गया। तो इसमें कितने पद हो गए बीजीय व्यंजक में? इसमें टोटल 2 पद हो गए हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए x+y+z+2p, यह हो गया। तो इसमें टोटल कितने पद होंगे? 1 2 3 4। तो टोटल कितने पद हो गए? इसमें 4 पद हो गए। मान लीजिए ऐसा दिया गया है x² - y² + z² - q+9, यह दिया गया है। तो आपके कितने पद हो जाएंगे बीजीय व्यंजक में? पहला पद यह हो गया, फिर माइनस, प्लस और माइनस से अलग किया जाता है, तो दूसरा पद यह हो गया, तीसरा पद यह, चौथा यह, पांचवा यह। तो टोटल आपके 5 पद हो गए हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको दिया जाता है 3x + 7 - 2। अच्छा, ये 3 × x है, चलिए इसे ऐसे लिख देते हैं, 3 × x + 7 - 2। तो बताइए इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद होंगे? इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं? इसे 7 - 2 की जगह 7 - 2y कर देते हैं। 7 - 2y कर देते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, मैं एक एक बच्चों का कमेंट देख रहा हूं। जो भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा उनका नाम लिया जाएगा। जल्दी से बताइए, 3 × x + 7 - 2y, इस बीजीय व्यंजक में कितने पद होंगे? सभी बच्चों को उत्तर करना है। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। आपको खुद का उत्तर निकालना है और फिर आंसर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ज्यादातर बच्चों ने सही उत्तर दिया है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इसको अलग अलग पद मान लिया है, 3 को और x को। तो बेटा देखिए, यह गुणा के द्वारा जुड़ा हुआ है। गुणा और भाग, इन दोनों के द्वारा जो पद जुड़े हुए होते हैं उन्हें अलग अलग नहीं गिना जाता है। तो इसे पूरा क्या माना जाएगा? इसे पूरा एक ही पद माना जाएगा। एक पद यह हो गया, दूसरा यह हो गया और तीसरा यह हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2y भी किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? 2y को कैसे लिख सकते हैं? 2 ठीक है, तो 2y भी क्या है? 2y भी आपका एक सिंगल पद होगा या फिर सिंगल टर्म होगा। तो यह होते हैं आपके बीजीय व्यंजक के पद, इन्हें प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि 5x + 6 है, यह हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। तो यह किन दो चीजों से या फिर किन दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है? एक हिस्सा यह है इसका और दूसरा हिस्सा यह है। जब इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ा है तभी जाके तो ये पूरा हिस्सा बना है, पूरा बीजीय व्यंजक बना है। एक हिस्सा यह हो गया, दूसरा यह हो गया।
इन्हें ही हम कहेंगे इस नीचे व्यंजन के पद यानी कि टर्म्स। चलिए उदाहरण 1 7x+1, इसमें बताइए टोटल कितने पद हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कितने पद हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करें। तीन बच्चों ने अभी भी कमेंट नहीं किया है, दो बच्चों ने, जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट करें। नीला शर्मा की आईडी से, अच्छा आपने नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है आपने नहीं किया है बेटा, ठीक है। चलिए तो हमें क्या दिया गया है 7x+1, इसे मैं क्या लिखूंगा 7 × x+1, यह गुणा में है तो एक पद यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, तो टोटल दो पद हो गए हैं। और यदि आपसे पद पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया 7x, दूसरा क्या हो गया है प्लस का पद। ठीक है, तो ये आपके पद हो गए टोटल। चलिए इसमें बताइए y² - 3y + 7z, इसमें बताइए टोटल कितने पद होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें हमारे टोटल तीन पद हो गए, पहला पद y², दूसरा पद 3y, तीसरा पद 7z। तो टोटल इसमें हमारे कितने पद हो गए, टोटल इसमें तीन पद हो गए हैं, y² - 3y और 7z। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए सभी को यह समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज का और ध्यान दें, मान लीजिए बीच में यह जैसे यहाँ आया ना -3y, तो आपका जो पद होगा ना वह -3y ही होगा, +3y नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे यदि पद पूछे जाते हैं तो y² -3y 7z, यह आपके पद होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, किसी भी बच्चे का इस प्रश्न का गलत उत्तर नहीं आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। z³ यानी कि z³ + z² + z + 1, इसमें कुल कितने पद हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 सेकंड है इसके लिए केवल आपके पास, 20 सेकंड, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, बहुत बढ़िया। किसी एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर करें। 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक हमें व्यंजक दिया गया है, इसमें पूछा है कितने पद हैं। देखिए पहला पद यह रहा z³, दूसरा पद यह रहा, तीसरा यह और चौथा यह, तो टोटल इसमें कितने पद हो गए, चार पद हो गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर, ऑप्शन सी 4 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अभी आपको बताना है बीजीय व्यंजक y³ - 5y - 7, इसमें पदों की पहचान करनी है कि कौन कौन से पद होंगे। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, ध्यान से देखें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। y³ - 5y - 7,
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। ध्यान से सॉल्व करें। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करें, कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किए हैं। 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें बेटा। 5 4 3 2 1, टाइम सम। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें एक व्यंजक दिया गया है y³ माइनस 5y माइनस 7। इसमें पदों की पहचान करनी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कितने पद हैं। एक पद यह है, फिर पद क्या होते हैं हम जानते हैं, जो कि प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं। एक पद यह है, दूसरा पद यह हो गया और तीसरा पद यह हो गया। तो टोटल 3 पद होते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें क्या दिए गए हैं, आपको 4-4 पद दिखाए गए हैं, 4-4 चीजें लिखी हुई हैं कॉमा के द्वारा। तो यह तो वैसे ही गलत हो गए, 4 पद नहीं होंगे, 3 पद। अब 3 पद कौन कौन से होंगे? पद का सिंपल सा मतलब यह है कि किन किन के द्वारा वह व्यंजक बना हुआ है, किन के द्वारा वह व्यंजक बना हुआ है। अब यह किन के द्वारा बना गया है? y³ के द्वारा, माइनस 5y के द्वारा और माइनस 7 के द्वारा। इन्हीं 3 चीजों से मिलकर तो यह पद बना है, सॉरी यह व्यंजक बना है, y³ माइनस 5y और माइनस 7। तो ये तीनों ही इसके पद यानी कि टर्म्स होंगी। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? y³ है प्लस 5y है प्लस 7 है, लेकिन हमारा यह व्यंजक ओरिजिनल जो व्यंजक दिया है उससे अलग है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर। चलिए अभी हम देखते हैं बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। अभी तक आपने देखे हैं कि पद क्या होते हैं, पदों को कैसे पहचानते हैं। अब हम देखते हैं कि पद कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के पदों को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन इससे पहले क्या सभी बच्चों को पद पहचानने आ गए हैं, टर्म्स निकालना आ गया है क्या? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। वेरी गुड, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए सभी को क्लियर है, तो अभी हम चलते हैं बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए किसी बीजीय व्यंजक के पदों में, कोई भी बीजीय व्यंजक है उसके पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है, समान चर होने चाहिए, उनकी घातें भी समान होनी चाहिए, तो वे समान पद कहलाते हैं। तो समान पद क्या होंगे, लिख लेते हैं। 2 कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें समान चर होने चाहिए और उन समान चरों की जो घातें हैं, समान चरों की घातें यह भी समान होनी चाहिए। यदि यह दोनों चीजें हैं जब तो होगा आपका समान पद। लेकिन यदि इन दोनों में से एक भी चीज नहीं है या फिर दोनों ही चीजें नहीं है, तो वह कहलाएंगे आपके असमान पद यानी कि अनलाइक टर्म्स। चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है बीजीय व्यंजक y² माइनस 3y प्लस 7y। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल 3 पद है। कौन कौन से? वाई स्क्वायर है, कॉमा -3y है, कॉमा 7y है। ये 3 पद है। अब इन तीनों पदों में देखिए, दूसरे और तीसरे पद को देखते हैं पहले। इनमें चर क्या है? इनमें चर y है। और इनकी घात क्या है? इनकी घातें दोनों की एक एक है y की। तो इसका मतलब इन दोनों पदों में चर भी समान है, चरों की घातें भी समान है। तो यह कैसे पद हुए? यह हुए हमारे समान पद। ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब हम देखते हैं इन दोनों ही प्रश्नों को, इन दोनों पदों को, वाई स्क्वायर को और -3y को। इन दोनों में इनके चर तो समान है, लेकिन घात अलग है। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 2 घात है। तो इनके, क्योंकि हमारी घातें अलग हैं, इसलिए यह हमारे कैसे पद होंगे? असमान पद होंगे। यह हमारे असमान पद होंगे। तो क्या आपको समान पद और असमान पद निकालना क्लियर है? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। इन दोनों पदों को हमने देख लिया, इन दोनों पदों को हमने देख लिया। अभी आप बताइए, वाई स्क्वायर और 7y यह कैसे पद होंगे? ऑप्शन ए है समान पद, ऑप्शन बी है असमान पद। कमेंट में बताना है आप, वाई स्क्वायर और 7y कैसे पद होंगे? समान होंगे या फिर असमान होंगे? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करें। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बिल्कुल देखिए, इनमें भी सेम कहानी है। यहाँ पे चर समान है y और y, लेकिन दोनों की घातें अलग है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 1 है। तो क्योंकि घातें अलग हो गई, इसलिए ये असमान पद होंगे। यदि यहाँ पे भी y स्क्वायर होता ना, तो फिर चर भी समान हो जाते और घात भी समान हो जाती, तो फिर यह समान पद होते। ध्यान रखना है, समान और असमान पद में आपको यह आगे वाली संख्या नहीं देखनी है। आगे वाली संख्या नहीं देखनी है, केवल चर और चर की घात, ये 2 चीजें देखनी है। ठीक है। चलिए, तो इसका आपका उत्तर क्या हो गया? समान पद हो गए हमारे -3y, ये दोनों समान पद, और बाकी असमान पद, चाहे फिर वह वाई स्क्वायर -3y हो, चाहे वह वाई स्क्वायर और 7y। ठीक है। तो ये हो गए आपके समान, समान और असमान पद। अभी हमें एक उदाहरण दिया गया है कि दिए गए बीजीय व्यंजक में समान और असमान पदों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए मुझे बताइए आप, -3x के समान पद कौन सा होगा? आप मुझे इसमें देखकर बताएं, -3x के समान पद कौन सा होगा? कमेंट करना है, -3x के समान पद कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए इस पूरे व्यंजक में। अच्छा, जहां भी आपको गुणा का चिन्ह लगे ना, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यह सभी x हैं, गुणा का चिन्ह नहीं है, x है। ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे उत्तर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए,
तो क्या होगा हमारा -3x। देखिए हमारा चर समान होना चाहिए, घात समान होनी चाहिए, तभी हमारा समान पद कहलाएगा। तो यहाँ पे x है, x की घात 1 है, हम देखते हैं और किस पद में x की घात 1 है। इस पद में भी x की घात 1 है, इस पद में भी x की घात 1 है, लेकिन इसके साथ एक और चर है y। y चर भी तो है, लेकिन y चर हमारा यहाँ तो नहीं था, तो इसका मतलब यह समान पद नहीं होगा, क्योंकि चर भी आपके बिल्कुल समान होने चाहिए। तो -3x के समान पद कौन सा हो गया? 6x हो गया। चलिए अभी बताइए 2x स्क्वायर के समान पद। 2x स्क्वायर के समान पद। अच्छा, यदि आपको पावर में कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं xp और फिर जितनी उसकी पावर लिखनी है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हाँ, जैसा पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने लिखा है ना, x और उसके बाद में उसकी पावर लिखते हैं डायरेक्ट। सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर, चर क्या है, चर x है और इसकी घात 2 है। तो यहाँ पे केवल x स्क्वायर ही है जिसकी चर x है और उसकी घात 2 है। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर आपके समान पद होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2xy 7yz और yz। तो 7yz के समान पद कौन सा होगा? yz होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में ही आप देखेंगे तो चर भी समान है और दोनों की घातें भी समान है। अब बचा कौन सा? 2xy। तो 2xy का कोई भी समान पद नहीं होगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। 2xy का कोई भी समान पद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं भी और xy एक साथ है ही नहीं किसी पद में, इसलिए यह कोई भी समान पद इसका नहीं होगा। अब आपसे पूछे, देखिए असमान पद, आपसे क्या पूछा है? असमान पद पूछा है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले लेता हूँ 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को लेने के बाद यदि मैं x स्क्वायर को छोड़ देता हूँ, यदि इसको मैं छोड़ दूं, क्योंकि यह तो इसका समान पद हो जाएगा, तो यदि मैं एक्स स्क्वायर को छोड़ दूं तो बाकी चाहे आप कोई सा और पद उठा लें वो सभी इसके लिए कैसे होंगे? इसके लिए तो असमान पद ही होंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी और पद में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर की जगह -3x के लिए देखता हूँ असमान पद, -3x के लिए, एक मिनट, -3x के लिए देखता हूँ। तो 6x को छोड़कर किसी और पद में खाली x है ही नहीं, तो ये सभी जो भी मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला, ये और ये सभी 3x या फिर -3x के लिए समान पद का काम करेंगे। कोई भी समान पद क्यों नहीं है, 6x है, बाकी उसके अलावा सब असमान पद होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अलग अलग पदों के लिए अलग अलग असमान पद निकाल सकते हैं। चलिए, किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो एन लिखें जल्दी से। जिस भी बच्चे को डाउट है वो एन लिखेंगे। चलिए, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसे आप सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। हमें क्या दिया गया है? एक व्यंजक दिया गया है y³ -5y -7y +3। इसमें हमें समान पदों की पहचान करनी है। We have to identify the like terms in algebraic expression y³ -5y -7y +3। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से ऑप्शंस को देखें फिर अपना आंसर करें।
वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ गए हैं 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, फिर से उसमें समान पदों की पहचान करनी है। तो समान पद कौन से होते हैं, जिनके चर समान और घाते समान। इन चारों ऑप्शन में देखिए ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें पदों में चर भी समान है, घाते भी समान है। तो केवल आपको ऑप्शन डी ही ऐसा दिखेगा जिसमें चर भी दोनों पदों में समान है, घाते भी एक एक है। अब कुछ बच्चों ने दिया है ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन बी में ये दोनों तो समान पद है, लेकिन ये इनके समान नहीं है, यह वाई क्यूब है। यदि इसकी जगह पे केवल वाई होता तब तो यह भी समान पद हो जाता, लेकिन क्योंकि अभी वाई क्यूब है इसलिए ये आपके समान पद नहीं है, यह असमान पद होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को लगे कि क्या सर हमेशा समान पद दो ही होंगे, जैसे यहाँ पे ये दो आपके समान पद हैं। तो ऐसा नहीं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6x प्लस 5x माइनस 4x प्लस 3x। इसमें समान पद पहचानते हैं। तो देखिए, ये सारे ही पद समान पद होंगे। कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पांचों के पांचों पद कैसे हैं, समान पद होंगे। तो कोई भी पदों की संख्या में आपको सोचना नहीं है, बस सोचना यह है कि उसके चर समान हो, उसकी घातें समान हो। बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, यह समझ में आया, तो इसका आपका उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इस बार हमें असमान पदों को बताना है। एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, उसमें असमान पद कौन कौन से होंगे वह बताना है। ध्यान से ऑप्शंस को देखें। ध्यान से ऑप्शंस को देखें और ध्यान से ही उत्तर करना है। बीजीय व्यंजक क्या दिया गया है, जेड क्यूब माइनस 5z माइनस 7z प्लस 3z। इसमें हमें असमान पदों को पहचान करनी है। इसमें हमें असमान पदों की पहचान करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, कमेंट में आपको अभी उत्तर नहीं करना है, पोल में उत्तर करना है। पोल में आंसर करें सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ गए हैं। चलिए 15 सेकंड वेट करते हैं। 3 बच्चे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं अभी तक। 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, असमान पदों को पहचानें। असमान पदों में क्या होना चाहिए, या तो उनके चर समान नहीं हो, या फिर उनकी घातें समान नहीं हो, या फिर दोनों ही चीजें नहीं हो। तो देखिए ऑप्शन बी सी डी,
यदि आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी सी डी में, तो इनके चर भी समान है, इनकी घातें भी समान है। तो ऑप्शन बी सी डी तो क्या हो गए, आपके समान पद हो गए। ऑप्शन ए में आपके चर तो समान है लेकिन उनकी घातें अलग अलग है। एक जगह घात है 3 और दूसरी जगह घात है 1। तो इसका मतलब यह हमारे कैसे पद होंगे, यह हमारे असमान पद होंगे, और इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। हाँ जी, पूजा मलिक की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या आपको? आपने हैंड रेज किया है। सर ये जैसे Z3 है और 3Z है तो है ना सर, ये भी तो असमान पद है। हाँ तो इसी तो, लेकिन हाँ बिल्कुल है, असमान पद है, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दिया है ना, बिल्कुल असमान पद होंगे। आप यही बोल रहे हैं कि सर जेड क्यूब के साथ केवल 5Z ही क्यों लिखा है ना? तो बिल्कुल जेड क्यूब के साथ देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, जेड क्यूब के साथ इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो असमान पद ही होगा। जेड क्यूब के साथ चाहे माइनस का 5Z लिखा हो, जेड क्यूब के साथ चाहे माइनस का 7Z लिखा हो, जेड क्यूब के साथ चाहे 3 का Z लिखा हो, ये तीनों ही असमान पद होंगे। लेकिन हमें ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, केवल ए दिया गया है हमें ऑप्शन में, तो हमने वही सही कर दिया। ठीक है, यदि हमें ऑप्शन में और भी होते तो और सही कर देते। ठीक है, तो ये तीनों ही असमान पद होंगे। चलिए, किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। कल